कन्हैया से मिलने आए हैं। कन्हैया जी आज 3 दिन के हो गए। हर साल ही 3-6 दिन के बाद फिर दोबारा से 1 दिन के होते हैं, 2 दिन के 6 दिन तक, फिर अगले साल 1 दिन के, 2 दिन के, 3 दिन के, ये भी 1 दिन का खेगा। प्यारे, आज एक बंदे की याद आई। वो बंदा इस कन्हैया को अपना लल्ला समझते, और जहाँ तक भी हो, पल पल, छिन छिन उनके दिमाग में एक यही बात रहती थी कि कुछ भी हो, मेरे से वही काम होए जो लल्ला को भाए। मैं वही काम करूं जिससे मेरा लल्ला खुश हो, और इसके लिए ही उनका पूरा जीवन व्यतीत हो ही गया। वह नहीं हो, शरीर में नहीं। आज से 7-8 साल पहले स्वामी जी के द्वारा उनसे मुलाकात हुई। उनको कैसे पता चल गया कि हम इनको भाई समझते हैं, तो इसी नाते वो मुझे भी अपनी बेटी मान ली। उनके घर में बहुत बड़ी व्यवस्था, जब तक तो आंटी रहे तब तक तो किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं हुई, और बाद में जब तक उनका अपना शरीर चलता रहा तब तक तो उन्होंने बहुत की, लेकिन आखिरी दम तक भी वो इसकी सेवा से चूके नहीं। जैसे भी, चाहे ज़्यादा चाहे कम, यहाँ आ चुके हैं, जितनी भी उनसे हो पाई करते चले गए। एक बार उन्होंने स्वामी जी के द्वारा एक मैसेज भेजा कि अगर ये मेरा लल्ला कहीं भूले बिसरे आपको मिल जाए तो इनसे एक सवाल पूछना कि मैं इन झंझटों, तबीयत उन दिनों में खराब हो रही थी, कि मैं इस झंझट से कब मुक्त होऊंगा, और मेरी मतलब उनकी एक इच्छा है कि अगला जन्म, कन्हैया को तो मैंने अपना लल्ला माना है, अगला जन्म जब हो तो मुझे राधा जी लल्ली के रूप में चाहिए। आए, मिले स्वामी जी। बात पहले तो उन्होंने मेरे से बताया, मैंने कहा ये तो वही जाने कब जवाब देगा, क्या होगा, ये तो उसकी बात। खैर, शायद क्योंकि भगवान तो हमेशा भाव की कदर करते हैं, भाव बने तो सही, अगर भाव सही बने तो पकौड़े में कुल्फी का मजा आ ही जाता। भाव होना चाहिए। तो उन्होंने एक बात कहा, कन्हैया ने, मेरे से मिले थे, कहते भैया बाबा को एक बात पूछना, क्या वो दोबारा जन्म लेना चाहते हैं जो उनको लल्ली के रूप में लेंगे? क्या वो अभी आवागमन में आना चाहते हैं? मैं तो सोच रहा हूँ मुक्त कर दूंगा। अगर वो आना चाहते हैं फिर तो उनकी सेहत भी ठीक कर दूंगा। यहाँ पे एक ही लाइन में दोनों सवालों के जवाब आ गए कि अगर दोबारा उन्होंने आना है तब तो मैं अभी ठीक कर सकता हूँ और लल्ली को वो पा सकता। अर्थात कहने का मतलब उनका ये था कि हमारे जो कर्म फल हैं, छोटे मोटे, जाने अनजाने, अच्छे बुरे, कल भी यही बात हो रही थी, अच्छे कर्मों का फल जो सुख मिला वो भी बेड़ी है, और जो दुख है वो भी बेड़ी है।
वो अगर लोहे की बेड़ी है तो वो सोने की बेड़ी है, दोनों ही बेड़ी। और अगर मतलब वो दोबारा ही आना है, फिर क्या जरूरत है, फिर अगले जन्म में थोड़ा सा दुख भोग लेंगे। नहीं तो वो तो कह रहे मैं तो ये चाहता हूँ जो भी अगले पिछले कर्मों का लेखा जोखा है सारा अभी खत्म कर दिया जाए और अगली बार सीधा मेरे बाबा मेरे पास है। फिर अंदर ना एक स्वरूप लगा हुआ कन्हैया का, ये उन्हीं के घर में थे। एक दिन हम यहाँ बैठे हुए थे ध्यान पे, तो मुझसे बोले भैया मेरी ना वो वाली छवि यहाँ ले आओ। मैंने कहा वो देंगे, अपने प्राणों को शरीर से कौन अलग करता, आप तो उनके प्राण हो, देंगे वो। कहते बीच में जाना होगा, उस बीच में स्वामी जी चले गए। स्वामी जी के बाद वाली जन्माष्टमी में उसमें थे, तब तक थे स्वामी जी। तो ये बात तब की है जब बलजीत नगर में थे। अब वो छवि आई, उनसे मैंने कहा अंकल जी ऐसे ऐसे आपके लल्ला ने कहा कि ये वाली छवि आप मुझे दे दो। कन्हैया का स्वरूप लेके ऐसे जलस करा के रोते हुए बोले बिटिया अगर इनको किसी और ने मांगा होता तो बिल्कुल न देते, लेकिन तुमने मांगा और वो भी उसके कहने पे। तो जब वो आपके पास पहुंच ही गए हैं तो मैं खाली मूर्ति रख के भी क्या करूंगा। और उनकी वो छवि बलजीत नगर में, अब ये था जन्माष्टमी मनानी छपरा में, तो वह स्वरूप कौन सा रखना, झूले में पहली बार मनाने थे। हम लोगों ने सोचा कि यही वाली जो छवि आई है वहां से इसी को ही कर देते हैं। इनकी फोटो खींची गई, अच्छे वाले बाबूजी बैठे हैं, पता नहीं कैसे जंप मारी शीशा तोड़ लिया आपने। बाबूजी ने शायद इनको फोटोग्राफर से ज्यादा पता है कि शीशे में जो है स्नैप साफ नहीं आती, शीशा हटा दिया, फिर उससे फोटो खींची, वो वाली आप सबके घरों में आते, और फिर उसकी स्नैप खींची और उसके छोटे बड़े स्वरूप बने और फिर वही छवि उनकी छपरा में विराजमान हुई और सबके घरों में है वो छवि उनकी। शायद वो दिखाना चाहते थे कि मैं एक के बंधन में नहीं हूँ, मैं तो सबका हूँ, मुझे कोई अपना माने तो। और तो बलजीत नगर से लेकर के वो यहाँ तक रहे और कितना समय रहे, बीच में 3-4 साल। एक दिन मुझसे बोले भैया तब तक आपके बाबा भी निकल चुके। एक दिन मेरे से बोले भैया एक बार बाबा को तो मिला लो, दिल करके एक बार बाबा को मिला लो। मैंने कहा अच्छा हिमाचल जाना ही था, एक बाबूजी की भी सीट लग गई, सीट पर बैठे रहे आराम से और पूरा हिमाचल घूमे। और जाते ही समय वहाँ पे पहुँचे, आप सोच रहे होंगे ये बंदा कौन है, आप सब उनको बहुत अच्छी तरह से जानते हो, चंडीगढ़ के मास्टर दीनानाथ दुग्गल। उनको एक बार मेरे को कविता सुना रहा था बाबू, यही बाबू आपका मास्टर है वो, तो उनके यहाँ पढ़ते थे। अजीब लगा कि स्वरूप ये पढ़ते थे, ये बैठे बैठे कौन सी जादूगरी करते हैं कुछ नहीं पता, कुछ नहीं जान पाओगे। वो कोई यहाँ पे थोड़ी देर उसको कॉमा में रख लो, वहाँ पे बाद में आते हैं। तो वहाँ पे उनको दिखा मिले चंडीगढ़ में, अचानक मैंने फोन बजाया,
मैंने अंकल जी कहाँ हो? कहते मैं तो घर पे हूँ। मैंने कहाँ घर पे हूँ? मैं घर के बाहर हूँ। अब उनको बाहर आने में तो टाइम लगता है, थोड़ी दिक्कत हो गई थी। खैर बाबा लल्ला जी भर के रोए। उसके बाद दोबारा अंकल जी छोटे छोटे इशारे मालिक इस ढंग से कर देता है। ये आपके स्वामी जी उसको लल्ला मानते थे और उसने पूरी रात उनके चरण दबाए, तो बातचीत करते रहे और करते 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 पता नहीं स्वामी जी ने उससे कुछ पूछा कि ये बात सुबह बताओगे? रात ही में कह दिया, सुबह किसने देखी? और उसी जगह पे खड़े हुए प्रथम ने सुन लिया, राजू ने नहीं सुना। उसकी बात, उसकी लीला उसको समझना बड़ा मुश्किल है। एक बार ऐसे पता नहीं कटर कटर क्या कर रहे थे, मैंने कहा भाई क्या कर रहे हो? कहते कविता सुनाओ। कौन सी कविता? कहते वो ना मुझे बाबा ने कॉलेज में पढ़ाई थी, लोगों का स्कूल उनका कॉलेज था, प्राइमरी स्कूल। कहते कॉलेज में पढ़ाई थी। मैंने कौन सी कविता? तो बड़ा एक्शन वैक्शन करके बताया। खट खट ये कुंडा, खट खट बाहर कौन? किवाड़ खोलो, बैठ जाओ। नहीं, कहाँ बैठोगे? नहीं, खट खट बाहर कौन? किवाड़ खोल लो, बैठ जाओ, दांत मांजो। तुम कैसे मिस्टर कद्दू? ये क्या? मिस्टर कद्दू पे विशेष प्रेशर देना, तुम कैसे मिस्टर कद्दू? ये क्या? तो मैंने कई बार अंकल जी से भी कहा, मैंने यो कहाँ सिखाए हुए थे? तो अंकल जी हंसते थे, कहते पता नहीं कि कौन से कॉलेज में पढ़ के आया, हमारे यहाँ तो ऐसी किताब पढ़ता ठीक नहीं। आज आपको ये भी बता देते हैं कि वो कॉलेज तक पहुंचे कैसे, अंकल जी को कैसे मिले। हमने पूछा अंकल जी से, कि आपकी इनकी मुलाकात कैसे होगी, कैसे आपके लल्ला बन गए, कैसे आपके स्टूडेंट बन गए। और बकायदा इसका प्राइमरी फर्स्ट क्लास का सर्टिफिकेट है, सरकारी स्कूल है, ये नहीं कि घर की खेती है, प्राइवेट स्कूल में कुछ भी कर दिया। अंकल जी का कहना है, कहते मैं रोज स्कूल आना जाना मेरा साइकिल से होता था। एक मेरा दोस्त था, कभी कभी वो भी घर आ जाता था और मैं भी चला जाता था। कहते मैं एक बार उसके घर जब गया, उसके यहाँ वही ठाकुर जी जो कॉलेज वाले हैं ना, वो दूसरे हैं, वो तो उनके पूरे विराजमान हैं, वो आसन पे रहते थे। कहते वो मुझसे बोले, और अंकल जी का नाम है श्री दीनानाथ दुग्गल जी, तो शॉर्ट में सब लोग सरनेम ही लेते हैं। तो उन्होंने कहा दुग्गल जी एनो पढ़ता, ये बड़ी आवारागर्दी करता है, इसको पढ़ा। तो अंकल जी कहते मैं बड़ा डिस्टर्ब हो गया, इसको पढ़ाओ। कहते हाँ हाँ ले जा स्कूल, पढ़ा इसको, ये बहुत ही डिस्टर्ब करता है, हमेशा उछल कूद मचाया रहता है, इसको पढ़ाओ। कहते मैं वापस आके सोच में पड़ गया। फिर दोबारा जब कभी 3-4 दिन के बाद फिर मुलाकात हुई, फिर वो बोले उसका क्या हुआ, उसका एडमिशन का क्या हुआ? अंकल जी ने कहा बड़े भाई एक बात बता, सरकारी काम है, पूरा डेट ऑफ बर्थ सन वन, इसकी जन्म तारीख क्या लिख दूं? जन्माष्टमी? कौन सा सन में पैदा हुआ था ये? और जो दुनिया भर का उस हिसाब से अगर द्वापर युग का लिखूं तो फिर लोग मेरे तो सर फोड़ेंगे, सरकार के जो है इतने 1000 साल पुराने बच्चे को तू पढ़ा रहा, तेरी उम्र और उसकी उम्र में कितना, तो अब क्या लिखूंगा, कैसे बात बनेगी? तो कहते हैं उन्होंने कहा मुझे नहीं पता कुछ भी, इसका एडमिशन करना, क्योंकि जो है ये बहुत तंग करता, बहुत घर में उछल कूद मचाए रहता, और इसका एडमिशन करता। इसी तरह करते करते अंकल जी कहते 15 दिन बीत गए।
कैसे करना। और सबसे बड़ी बात, फॉर्म भरो, पेरेंट्स नेम, रिहाइश कहाँ, कैसे भरो। या तो 8-10 दिन और बीत गए सोच में। या तो एक दिन मैं फिर उसके घर गया, फॉर्म लेके जेब में डाल के गया, वो सोचा कि आज कुछ करके ही आएंगे, देखते हैं क्या होता। तो अंकल जी गए वहाँ पे उनके यहाँ और जा कर के उनसे कहा कि जो है, कहाँ आपका लल्ला। अरे वो शरारती, वो कूद रहा होगा कहीं ना कहीं अंदर, वही होगा, वो ऐसे ही उछल कूद करता रहता है। उसका आज एडमिशन करोगे ना। अंकल जी कहते हैं फॉर्म जेब में रखे रखे मेरे मुंह पे ताला पड़ गया, तो मैं कहूँगा क्या, और फॉर्म कैसे भरे, सबसे बड़ी दिक्कत और फॉर्म भरने में। कहते मैं फिर वापस चला। लेकिन आज क्या हुआ, कहते मैं साइकिल पे जा रहा था तो मैंने देखा मेरे पीछे पीछे एक छोटा सा बच्चा भागता हुआ आ रहा और बोला, रुको रुको रुको, अरे रुको रुको रुको, अरे रुको तो रुको तो। कहते मैंने पीछे मुड़ के देखा, साइकिल रोकी और मैं रुक गया। बोला क्या बात है, कहता मेरा एडमिशन करो, मेरा एडमिशन करो ना, करो मेरा एडमिशन करो। तुतला के बोला, तू कौन है। बोले मेरा एडमिशन करो, मैं पढ़ूंगा, स्कूल जाऊंगा। कहते कौन हो बेटा, कहाँ से आए हो, तेरा नाम धाम माता पिता कौन हो, किसके खानदान के हो, कौन हो तुम। कहते मेरा एडमिशन करो, मैं वही हूँ जिसको उनके घर में छोड़ा हो, और मेरा एडमिशन करो, मैं पढ़ूंगा। कहते तेरी जन्म तारीख क्या लिखूं। कहते जितने साल का मैं अभी दिख रहा हूँ उतने साल की उम्र लिख दो। और बोले पिता का नाम, और पहले कहते तेरा नाम, कहते लिखो ना मेरा नाम केवल कृष्ण। और पिता का नाम दीनानाथ दुग्गल। अंकल जी के हाथ रुक गए, पिता का नाम दीनानाथ दुग्गल। कहते लिखो ना। कहते वहीं पे खड़े होके सड़क के ऊपर गद्दी की सीट जो होती है साइकिल की, उसके ऊपर रख के फॉर्म भराया और बोले मैं स्कूल जाऊंगा। हैं दोनों लोग, दोनों क्या पूरा परिवार, आज भी बच्चे वगैरह सब बड़े भावुक हैं, बड़े प्रेम से भरे हुए हैं। तो बकायदा उनका टिफिन, पानी की बोतल, कॉपी, पेंसिल, रबड़ और पूरा उनका बस्ता तैयार। अब क्या होता था, रोज अंकल जी वो सब काम झाम लेके स्कूल जाते थे और बाबूजी की बकायदा सीट थी। अब क्या था, वो सारे औरों बच्चों के अकॉर्डिंग इनकी हाइट कम थी। अब आप समझो, स्वरूप के हिसाब से इनकी हाइट कम रही होगी औरों बच्चों के अकॉर्डिंग। तो इन्होंने क्या किया, बाबा से बोले मेरी सीट छोटी, मेरे पैर नीचे नहीं लगते, ये तो बड़े बड़े, मैं तो आपका छोटा सा हूँ ना, मेरी सीट छोटी करो। दूसरी सबकी सीटें एक जैसी, ये बाबूजी की एक स्पेशल कुर्सी बनी जिस पे बाबूजी बैठते थे, स्वरूप को बकायदा आता था, घर जाता था और बकायदा लंच पानी सब कुछ आता था। और जब वहां से वापस आते थे लंच खाली होता था, पानी की बोतल खाली होती थी। देखने सुनने में कितना अजीब सा लगता है ना। और कभी कभी कॉपी पे अजीब सी गोदागादी, होमवर्क क्लास वर्क में, क्या तुम कुछ नहीं करेंगे, करेंगे तो एक अलग ही वर्ल्ड का नक्शा बनाते थे, पता नहीं क्या जो है गोदागादी सी कर दी। लेकिन उस गोदागादी को मैंने देखा है, उसको आप कॉपी पे ध्यान से देखिए, राधा कृष्ण का स्वरूप इतना बढ़िया उभर के आता था, गजब। हुए होंगे दर्शन मीरा को, हुए होंगे दर्शन नरसिंह को, हुए होंगे शबरी को, लेकिन आज कलयुग के अंदर भी प्रेम का बीज नाश नहीं। और अगर जो है हम प्रेम से भाव के साथ सेवा पूजा करें तो वो आज भी अपना रंग दिखाए। चलता रहा, कई जगह मास्टर जी बोले, कहते कई जगह मैं साइन भी कर देता था, और बाबूजी ने क्या करना, साइन के नीचे अपना लिख देना के।
मैं भी हूँ केवल कृष्ण। साइन तो साइन कर दे रहे भी, हाँ पक्की तरह चेक हो गई, घर पे पापा को दिखाऊंगा। अंकल जी कहते एक दिन की बात है, बातें तो उनकी बहुत सी रहती थी, इसकी लीलाएं। कहते एक दिन की बात है, इंस्पेक्शन होनी थी और स्कूल में इंस्पेक्टर और भी कई लोग आ गए तो मैं कहीं बाहर किसी काम से गए होंगे, कोई फॉर्म जमा करने थे कहीं या कुछ काम था, ये अपनी सीट पे विराजमान थे। जब देखा तो पूछा गया कि ये डीएन दुग्गल जी कहाँ? कहते जी ये उनका लल्ला बैठा हुआ, वो घर तो न जा सकते, किसी काम से गए होंगे, आएंगे जरूर, बिना लल्ला के गए वो जा नहीं सकते, आएंगे। थोड़ी देर के बाद आ गए, बातचीत हो गई उनकी। उसके दूसरे तीसरे दिन छोटे छोटे प्राइमरी स्कूल के तो था ही, लेकिन नर्सरी केजी फर्स्ट तक के बच्चों की ना दौड़ थी। और अब अंकल जी कहते सब अपना अपना वो कर रहे थे। उसके बाद जिस दिन रेस थी सब लोग चले गए, कहते मैं बैठा था क्लास में और ये बैठे थे, हम दोनों ही नहीं गए, कहते मैं बच्चा नहीं था जो जाना था, जो रेस करवा रहा था मास्टर उसने जाना था, और ये तो बहू जी हैं हमारे। कहते पता नहीं मुझे भी क्या सूझी, मुझे नहीं उनको। कहते बस अचानक मैंने इनको देखा और मेरे मुंह से निकला थैंक के कर दे, जाओ दौड़ो। यहाँ बैठ के क्या करना, तुम यहाँ बैठे कर क्या रहे हो? रेस चल रही तुम्हारे सहपाठियों की, तुम भी दौड़ो। तो सबको पता, चंडीगढ़ में ट्रिब्यून पेपर आता है, न्यूज़ पेपर, उसका 2-3 दिन तक सबका हुआ। और भी कई तरह की उनकी थी रेस वगैरह, किसी कोई गेम का था, कोई रेस का था, कोई कैसे। तो 3 दिन के बाद न्यूज़पेपर में मोटे शब्दों में सबसे ऊपर हेडलाइन छपी, केवल कृष्ण सन ऑफ D.N. दुग्गल इज फर्स्ट इन क्लास इन द रेस। बोलो जयकारा बोल शिव महाराज की जय। कहने का मतलब है अंकल जी ने ऐसा तो कुछ भी नहीं कहा होगा, मन में भाव आ गया, अभी तुम स्टूडेंट हो, तुम्हारे साथ ही दौड़ने हैं, तुम भी दौड़ो जाके। उसने दिखा दिया कि मैं पक्का गुरु का आज्ञाकारी हूँ, गुरु जी ने कहा दौड़ो, मैं दौड़ने जा रहा हूँ, दौड़ के दिखा दिया, सबको पीछे कर दिया। रिहर्सल ना एक दिन भी किया होगा। तो कहने का मतलब है प्यारे, ये जीवन आज भी अगर हम सही ढंग से जीते हैं, प्रेम से जीते हैं, भाव से जीते हैं, तो भाव का जीता और उसको कुछ नहीं चाहिए। अगर ऐसी बात ना होती तो दुर्योधन के मेवे ना प्यारे, अगर ऐसी बात ना होती तो माता शौरी के जूठे वे ना, क्योंकि उनको तो प्यार चाहिए ना, भाव चाहिए। वो कहते हैं मैं क्या करूँ, वो भजन भी आप लोग गाते ही हो कई तरह से कि वो तो भाव के भूखे हैं, भाव हमारा बने। हमारा भाव क्षण भर का बनता है, जब सामने पड़ गए बस अब तू मेरा ते मैं तेरा हूँ, तो मेरा किधरे जाना ही नहीं। उसके बाद हुआ जयकारा, बटा प्रसाद, अच्छा भाई जी चलते हैं। तो कहने का ये नहीं मतलब कि हाँ जाना नहीं है, सब कुछ सही है, लेकिन क्या है हम प्रेम को जैसे अब इस समय कहने का मतलब यह है कि जो भाव, जो प्यार, जो मन के अंदर के विचार इस समय बने रहे हैं, कोशिश ऐसी करो कि यहाँ से जाने के बाद भी ऐसा ही चिंतन बना रहे। ये नहीं कि घर के काम काज छोड़ के बैठ जाना, ऐसा मेरे कहने का कोई मतलब नहीं है। चिंतन अगर हमारा वैसा ही बना रहे तो फिर वो चिंतन हमको मालिक की तरफ को जरूर लेकर के जाएगा। 2-3 साल हो गए ये बैठे हैं, 10 जून न भूलती हूँ, इनका डेट ऑफ बर्थ याद हो गई पक्की, पहले दिन याद।
वृंदावन गए थे। अब ये भी साथ ही थे। चलते चलते पहुंच गए जी बांके बिहारी के मंदिर में। अब समय की बात है या जो भी रहा, मेरा एक पैर अंदर और दरवाजा बंद। और फिर वो बड़े बाप का तो छोटे बाप की मेरी उसी की बहन। अब मेरा तो जी एक नारा चल गया, मुंह पे दाजा बंद किया, मुंह पे दाजा बंद किया, मुंह पे दाजा बंद किया। इनका मन था दर्शन करके जाएं। मैं कहा यहीं रुक जाओ। मैं चली, अब मैंने दर्शन वर्शन नहीं करने, अब ये दर्शन देगा। और अब हम जा रहे हैं इनके बड़े भाई साहब के पास, अब वहाँ इनकी शिकायत लगा के आएंगे। शिकायत को क्या करेंगे, वहाँ जाकर तो दर्शन किए, आगे निकल गए। इनका मन बहुत था, सुनैना भी थे ना शायद, तो बहुत उन्होंने कहा देख लो आप रुकना चाहो तो दोनों माँ बेटे रुक सकते हो, बाकी हम ना अब रुकने वाले। मुंह पे दाजा बंद किया है। उसके बाद दाऊ जी के दर्शन किए, आगे निकल के हम बरसाना। तब तक हमने इन लोगों को कुछ बताया नहीं कि मन में कोई विचार था। और विचार ये आ गया एकदम से कि अच्छा दो बातें हो सकती है, या तो तुम मुझसे नाराज है तब तुमने दरवाजा बंद किया, या फिर तुम इन पुजारियों के अधीन हो। तुम्हारी तो कोई बात नहीं, लेकिन पुजारियों ने बंद कर दिया, तुम भी मजबूर हो। अगर ऐसी बात है तो तुम अपने मोर मुक्ति दर्शन दे दो, तुम मान लेंगे। तुम पुजारियों की मजबूरी रही और तुम तो हमारी यात्रा को सफल किए। बरसाना पहुंचे, वहां पे छत पे मोर साफ आवाज सुनाई दे रही सबको, राधे राधे राधे, और नाच भी रहा। जितनी देर तक हम इधर से आते रहे हैं तो छत पे इस तरफ को नाचे, जब हम लोग आगे निकल गए तो वो इधर घूम के इधर को आ गए। मोहन बोला लोगों इधर भी आके नाच रहे। तब तक हमें ना वो बात नहीं याद आई जो हमने उस समय मन में सोची थी। घूमते ही मोरियां कोई बड़ी बात नहीं है, आगे तो आगे। वहां से बरसाना से दर्शन करके वापस जब आए, एक जैसे रोड पे आए तैसे ही एक मोर ऐसे अपने उठा के चोंच पूरी यूं देख रहा जैसे किसी का रास्ता इंतजार करता हो। आपके प्रथम की नजर पड़ी, कहता बुआ जी मोर, और आगे गए वो मोर और मोर। अब जो दिल रोया, जून का महीना, कड़कती गर्मी, सूरज की गर्मी से इनके पंख जल जाते हैं, इसलिए ये बरसात नहीं निकलते। लेकिन हजारों की तादाद में मोर प्लस मोर ऐसे घूम रहे हैं, झुंडों के झुंड। मैंने कहा भैया बस, मैं हार की बस करो तुम जाओ, क्योंकि धूप बहुत तेज पड़ रही है, नुकसान होगा तुमको। तो प्यारे, कहीं तीर्थ यात्रा पे भी जाओ तो बहुत भाव से जाना, वो भाव पूरा करते हैं। और अगर जो है पूजा भी करो, भले 1 सेकंड की करो, जरूरत नहीं है। स्वामी जी सुनाते थे ना, हम भी 3 तुम भी 3 करके बस 1 आधे मिनट की लाइन है। इसी में भगवान खुश थे। वो पादरी का इतना बड़ा चिट्ठा जो था वो उन्हें मंजूर नहीं था। तो कहने का मतलब ये है प्यारे, अगर हमारे अंदर भाव बनता रहेगा, प्यार बनता रहेगा, तो वो हमेशा हमारे साथ साए की तरह है। और अगर जो है हम ठीक है काम चलाऊ काम करेंगे तो वो हमसे डबल काम चलाऊ करेंगे। तो ये हमें सोचना है कि हमने किस तरीके से अपने ये करना है हिसाब, पूजा का, पाठ का, सेवा का, निष्काम भाव से कर दी, जो भी आया वो कर दी। अगर हम ये सोचें हमने किया इसका हमको ये फल मिले या कुछ है, फिर हम अच्छा कर्म है तो फिर सोने की बेड़ी कर्म फल,
और अगर गलत कर्म है तो लोहे की बेड़ी कर्म फल के रूप में हमको अवश्य प्राप्त होगी। तो प्यारे, ज़्यादा नहीं कहेंगे। आज कन्हैया जी का तीसरा दिन है। छोटे छोटे बाबूजी अब धीरे से बाहर आने के मूड में हैं। पैया पैया ना यहाँ देख, क्या करें, आते भी होंगे पर हमको बंद करके जाना पड़ जाता। तो उनकी लीला वो जाने और उनकी मौज, ये जैसे भी वो हमको चलाना चाहें, ये उनसे प्रार्थना है कि प्रभु हमारे मन चित्त को उसी तरह से बना देना ताकि हम आपके लायक बन सकें। अभी तो हमें लगता हम उनके लायक ही नहीं बन पाए, और अगर जब हम उनके लायक हो जाएंगे तो संभाल लेंगे। संभाला तो अभी भी हुआ, चाहे हम खोटे ही हैं, चाहे हम कैसे भी हैं, लेकिन संभाला तो उन्होंने अभी भी हुआ है और आगे भी हमको वही संभालेंगे। अब आज तीसरा दिन हो गया, कल चौथा दिन आ जाएगा, पाँचवा फिर सोमवार को आएगी छठी। और छठी को मनाएंगे, कैसे मनाएंगे? छठी का उत्सव जब मनाया जाएगा, इस बार कुछ अजब ढंग से मनाने की हम सोच रहे हैं, क्योंकि आपको पता हो ये वाली जन्माष्टमी जो है कबीर जी की तरफ से है इस बार।